अंतः केंद्रित का मतलब क्या होता है कि यदि 8 कोनों के अलावा यानी 8 कोना पर तो कण है ही, यहाँ 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 और कितना 3 3 6 3 9 3 12 2 14 1 15 यानी एक ऑब्जेक्टिव पूछा था और 15 को कंसेप्ट क्लियर करा है। इसको बोलते हैं समझना। और आप लोग जान चुके होंगे कि भैया समझ गए ना तो पूरा कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होना उसको ऐसे मक्खन कर देंगे। चाहे आपसे परमाणु संख्या का सवाल पूछे, चाहे आपका उप संयोजन संख्या, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन संख्या पूछे तो भी, और चाहे आप लोगों का संकुलन क्षमता पूछे तो भी, और चाहे रिक्ति पूछे तो भी, यानी पूछा एक था बताएं अनेक है। लोगन के स्वागत बा बिहार में सबसे लोकप्रिय किताब टारगेट आशीष पब्लिकेशन में। बहुत सारे लोगन के सवाल भी रहे कि बताई रहा किताब में से कितना आ जाई, तरोरा के जानकारी से बता दी हमारे छोट और भाई बहन कि दुनिया में कोई ऐसा किताब नहीं बनता जो हूबहू लड़ा दे और हूबहू बता दे कि यही परीक्षा में आएगा। लेकिन फिर भी हम आपका सवाल का जवाब देते हैं कि यदि आप लोग रट के पढ़ेंगे तो 20 से 30% आएगा और समझ के पढ़ेंगे तो 90 to 100% आएगा। और ये समझाने की पूरा जिम्मेवारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग मेरे प्रिय से दोस्त है, आप लोगों को सेवा करना हमारा पूरा फर्ज और अधिकार है। तो दोस्त आप लोग बढ़िया से केवल कोऑपरेट करना है और हर एक ऑब्जेक्टिव को जब एक टाइप को अलग अलग टाइप से घुमा के बताएं उसको आप लोग कॉपी पर जरूर लिखिएगा, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन नोट्स वो होता है जो आप खुद से तैयार करते हैं, लेकिन आपको लगातार उतारते रहना है और समझते रहना है। आइए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या बोल रहा है पहला प्रश्न एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है। सबसे पहला बात तो ये कि पहले इकाई सेल क्या होता है, क्या परमाणु की संख्या अलग है, उप संयोजन संख्या अलग है, समन्वय संख्या अलग है, कोऑर्डिनेशन संख्या अलग है। ये संख्या का क्या लोचा है, पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर दीजिए। तो पहले जो कमजोर लोग हैं उनको लिए केवल लिस्ट बताएंगे, और जो लोग समझना चाहते हैं वो लिस्ट कैसे आया उसको बाद में बताया जाएगा। तो ये दोनों लोगों के लिए। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या बात है। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये क्रिस्टल कैसे बनता है। क्रिस्टल का जो निर्माण होता है वो इकाई सेल से होता है। बोले अच्छा जी, ये इकाई सेल कैसा होता है उसको बताइए। तो चलिए हम आपको बताते हैं इकाई सेल कैसा होता है और कैसे कैसे बनता है। बोले ठीक है, आइए दिखाते हैं। देखिए तो ये जो हम लोगों का बना दोस्त, ये हम लोगों का क्या बना, क्रिस्टल बना। और इस क्रिस्टल का सबसे छोटा सा इकाई जिसको बार बार पुनरावृत्ति करने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसको हम लोग इकाई सेल बोलते हैं। बोले ये भी ठीक है सर। अच्छा ये बात बताइए कि इसका प्रकार कितना होगा। तो ये जो होता है वो आप लोगों का दो प्रकार का होता है। एक होता है हम लोगों का सरल इकाई सेल, एक होता है हम लोग क्या, सरल इकाई सेल। और इसको हम लोग अलग नाम से भी जानते हैं, अद्य एकक कोष्टिका। बोले ठीक है सर, एकक कोष्टिका। और दोस्त यदि केंद्रित में बात करें तो ऐसे 3 होता है, लेकिन 2 बहुत खास है। एक होता है अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित, या कोई किताब जो होता है इसको लिखता है पिंड केंद्रित। तो कोई बात नहीं, हम लोग अंतः केंद्रित या पिंड केंद्रित का मतलब एक ही समझेंगे। और इसको शॉर्टकट में इसको बोलते हैं, शॉर्टकट में एसयू, और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग क्या, बीसीसी। बोले ठीक है, ये हो गया। एक होता है हम लोगों का फलक केंद्रित, फलक केंद्रित इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल, और इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एफसीसी। पहले इसका मतलब समझिए कि सरल इकाई सेल मतलब क्या होता है, उसके बाद हम सबके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए सरल इकाई सेल क्या होगा कि यदि सरल इकाई सेल में क्या होता है कि इसके जो 8 कोने हैं इसको हम लोग बोलते हैं कोना। यदि 8 कोना पर एक एक कण यहां पर, यानी 8 कोना पर यदि कण उपस्थित हो 8 कोना पर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरल इकाई सेल। अंतः केंद्रित का मतलब क्या होता है कि यदि 8 कोनों के अलावा यानी 8 कोना पर तो कण है ही, यहां 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 8 कोनों पर तो कण है ही, और साथ साथ में उसके एक बीच सेंटर में भी हो यानी उसके केंद्र में हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रित या पिंड केंद्रित। और ये फलक केंद्रित क्या है, ये दोस्त आप लोगों का 8 कोनों पर तो कण होता ही है, और साथ साथ में लिड्डू छक्का का गोटी देखे होंगे तो उसमें 6 फलकें होती है, यानी 6 फलकें कहां, यहां पर तो कण होगा ही ऑलरेडी पहले से, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले कि 8 तो होगा ही, लेकिन 6 फलक पर होगा, 1 2 3 4 5 6।
यानी 8 कोना के अलावा यदि 6 फलकों पर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफसीसी। एक और होता है जो आपको बहुत कम देखने को मिलता है, होता है ईसीसी, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। ये आपको पढ़ना नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट आपको बता दे रहे हैं कि ये हम लोग का 8 कोनों के अलावा किन्हीं 2 आमने सामने की फलक, हो सकता है दाएं बाएं, हो सकता है ऊपर नीचे, हो सकता है आगे पीछे, तो इसको क्या बोलते हैं, अंत केंद्रित एकक कोष्टिका। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं क्या, ईसीसी। अंत बोले, अंत नहीं बोले, अंत। अंत में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, अंत और अंत में बहुत डिफरेंस, तो ये आप लोगों को देखने को बहुत कम मिलता है, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी नहीं लेंगे। ये 3 हो गया। और एक और खास चीज के बारे में आपको पढ़ना होता है जिसको हम लोग शॉर्टकट में एससीपी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानकारी थोड़ा बहुत दे देते हैं, उसके बाद हम लोग तो विस्तार से पढ़ेंगे ही आगे, तो बस इतना पहले सीखिए, उसके बाद आपको और ज्यादा डेप्थ में बताते हैं, क्योंकि लेवल है। मान लीजिए कि एक सीढ़ी के बाद आपको 5वां सीढ़ी गिराएंगे, चढ़ाएंगे, तो गिर नहीं जाएंगे, और गिरने के बाद आपका ठुड्डी टूट जाएगा। और व्हाट डू यू मीन बाय ठुड्डी, आप लोग जाए गूगल सर्च कीजिएगा, समझे। तो इसको बोलते हैं, यहां पर तो कण होता है, यहां पर इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसके 12 कोनों पर कण होता ही है, और साथ साथ में इसके आमने सामने के 2 फलकों पर होता है, और साथ साथ में बीच में 1 2 3 कण होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एससीपी। खास करके आपको 4 चीजों के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ना है, एक सिंपल यूनिट सेल, एक बीसीसी, एक एफसीसी, और एक क्या बोलते हैं, एससीपी। और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा कहां से सवाल पूछा गया है, तो आप लोग एससीपी से पूछा गया है। यानी इस चीज को, इस सीरीज को आप लोग देख लेने के बाद फिर आपको दूसरा किताब पढ़ने का, कोई किताब, कोई गेस्ट पेपर, कोई कुछ भी नहीं पढ़ना है, यही एनफ है। तो आइए हम इसके बारे में बारी बारी से बताते हैं कि होता क्या है और इसमें क्या परमाणु संख्या का लोचा है। आइए, तो हमने आपको बताया एसयू मतलब क्या हो गया, सिंपल यूनिट सेल, वो नाम आप लोग लिख लेंगे लिस्ट में। एक आपको बताया बीसीसी यानी अंतः केंद्रित, ठीक है। और एक हमने आपको बताया क्या, एफसीसी, आप लोग का हो गया फलक केंद्रित इकाई सेल। हालांकि नाम भी लिख देते हैं, ये सरल इकाई सेल है, सरल इकाई सेल, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सरल इकाई सेल, सरल इकाई सेल, सरल इकाई सेल, बोले ठीक है सर। और ये बीसीसी मतलब होता है अंतः केंद्रित, हो सकता है अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित, या पिंड केंद्रित भी बोले तो आप लोग समझ जाएंगे, वही है। इसको बोलते हैं क्या, फलक केंद्रित इकाई सेल, फलक केंद्रित इकाई सेल बोलते हैं। बोले ठीक है सर, कोई बात नहीं। और उसके बाद आपको और जानकारी के लिए बताया दोस्त कि इसके बाद क्या है, तो आप लोग का होता है एक होता है आप लोगों का सीसीपी, जो आपको नहीं बताया लेकिन खास करके आपको बताया, ये होता है आप लोगों का घनीय निविड़ संकुलन। ये एकदम दोस्त इसी के जैसा होता है, इसी के जैसा होता है, दोनों काम सेम ही है। और एक खास सबसे इंपॉर्टेंट HCP, इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल, 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 ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन बिहार बोर्ड का क्या है, वो तो इंग्लिश को हिंदी बना के पूछेगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, पैकिंग होता है, पैकिंग, बोले ठीक है सर। और यहां पर दोस्त क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा इसका, और इसको हम लोग बोलते हैं षटकोणीय, षटकोणीय निविड़ संकुलन, 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 यहां पर पैकिंग लिखा गया, पैकिंग लिखा गया है, बोले ठीक है। तो अब ये नाम यदि आप लोग सीख लेते हैं, इसको हम लोग हटा ही देते हैं, स्पेस क्या लगाना। चलिए देखिए इधर, ये नाम बस आपको तसल्ली के साथ सीखना है। पहला सरल इकाई सेल, दूसरा अंतः केंद्रित, तीसरा फलक केंद्रित, चौथा घनीय निविड़, और पांचवा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या क्या पूछता है इसमें सवाल में, अब आइए आपको बताते हैं। पहला तो आप लोगों से पूछेगा तसल्ली के साथ कि बताइए आप लोगों को कि परमाणु संख्या कितना होगा, परमाणु संख्या। अभी तो बस आप लोग याद कर लीजिए, उसके बाद इसी वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि वो कैसे आता है, तो अभी आपको याद रखना है परमाणु संख्या। उसके बाद आपको उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या, इसका अलग नाम भी है दोस्त, क्या नाम है, समन्वय, समन्वय संख्या, और इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। बोले ठीक है सर, इसका 3 नाम है, तो इसलिए आप लोग नाम को लेकर कंफ्यूजन कभी होते हैं ना, तो इसको आप लोग लिस्ट के रूप में जरूर लिखेंगे। और एक कभी आपसे पूछता है क्या, संकुलन क्षमता, पूरा इसका डाटा ही दे देते हैं, संकुलन क्षमता।
और मान लीजिए कभी कभी आप लोगों से रिक्ति भी पूछ दे तो रिक्ति के लिए भी आपको गड़बड़ाना नहीं है। आइए रिक्ति के बारे में बता ही देंगे। संकुलन क्षमता और एक हो जाएगा हम लोग का क्या, रिक्ति। चलिए, तो सरल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या आपको याद करना होगा कि इसमें 1 होता है, लेकिन समझाएंगे भी कैसे होता है। इसमें 2 होता है, इसमें 4 होता है और इसमें भी 4 होता है, बट इसमें जो होता है हम लोगों का 6 होता है। इसीलिए खास है और बाकी सब बकवास है, ठीक है। और तो और ये जो तीनों जो लिया जाता है ना, एक ही तह में लिया जाता है, इसलिए सबका उप सहसंयोजन संख्या 12 ही होता है। चाहे इसका बात कर ले 12, इसका बात कर ले 12, इसका भी बात कर ले 12। और तो और यदि इसका संकुलन क्षमता निकालेंगे तो तीनों के लिए 74% ही होता है। चाहे आप लोग बात करेंगे और एफसीसी का, चाहे बात करेंगे आप लोग सीसीपी का, चाहे बात करेंगे आप लोग एसीपी का, सबके लिए इतना ही होता है। अब बताते हैं संकुलन क्षमता क्या होता है। जैसे एक डब्बा है, एक डब्बा में यदि हम लोग गेंद को भरेंगे तो गेंद तो कुछ तो स्थान घेरेगा। अब ऐसा नहीं कि टोटल स्थान घेर ही ले, क्योंकि जब 2 गेंद को आप लोग सटाएंगे तो बीच में कुछ ना कुछ गैप बच जाता है। तो संकुलन क्षमता मतलब कि उसको भरने पर कितना स्थान छेका गया, उसको प्रतिशत में बताइए। किसी गेंद को कार्टून के अंदर भरने पर जो स्थान घेरा उसको प्रतिशत में बताएंगे, वो संकुलन क्षमता है। लेकिन जो शेष स्थान बच जाएगा वो रिक्ति। लेकिन कार्टून में गेंद नहीं भरना है, क्रिस्टल में इकाई सेल को सजाना है। ओके, तो अब यहां पर दोस्त आपको बताएं कि संकुलन क्षमता मतलब क्या, कि उसको भरने पर, क्रिस्टल में इकाई सेल को भरने पर जो स्थान घेरा जाता है उसको संकुलन क्षमता बोलते हैं, और जो शेष स्थान बचता है उसको रिक्ति बोलते हैं। अब कोई भी चीज तो 100% होता है, तो 70% वो खा लिया तो कितना बचा, 26%। बोले ठीक है सर, आज के बाद संकुलन क्षमता का तो कोई लोचा ही नहीं होगा इसमें। बोले ठीक है। अब ये उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है, पड़ोसियों की संख्या। पड़ोसी कहने का मतलब कि मान लीजिए ये है तो इसके आस और पास, इसके आस और पास, इसके आस, तो बोले कि इसके पड़ोसी कितने हुए, बोले कि सर 5 को। नहीं बालक, इसके 5 को पड़ोसी नहीं हुए, इसके अगल, इसके बगल 2 ही ना पड़ोसी हुए। नहीं तो पूरा भर गांव से आप सब बहरिया चलाने लगेगा कि ये जी उसके घर से आगे आया था, हम आएंगे, कैसे कि उसका उससे सब बहरिया चलता है। यार आपके घर से चलता तब ना, आपके आसपास में होता तो ना। ओके, तो पड़ोसियों की संख्या मतलब क्या होता है दोस्त, पड़ोसियों की संख्या मतलब होता है उप सहसंयोजन संख्या। इतना बात दिमाग में क्लियर हुआ तो बोलिए हाँ, बोले कि हम बोल कैसे सकते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब आइए, तो यदि बोलेंगे इसका हम लोग का कितना होगा तो 6 होगा, और इसका हम लोग पड़ोसी की संख्या कितना होगा 8 होगा, लेकिन ये तीनों के लिए कितना होगा 12। संकुलन क्षमता यदि बात करें तो इसका हम लोग का 52% होगा, और इसका यदि बात कर ले तो 68% होगा, और यदि इसमें से 100% में से 52% कट जाए तो कितना बचेगा 48%। ठीक है, और इसमें कितना बचेगा 32%। और ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी चाहे आपसे परमाणु संख्या का सवाल पूछे, चाहे आपका उप सहसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन संख्या पूछे तो भी, और चाहे आप लोगों का संकुलन क्षमता पूछे तो भी, और चाहे रिक्ति पूछे तो भी, यानी पूछा एक था बताए अनेक है। और कितना 3 3 6 3 9 3 12 2 14 1 15, यानी एक ऑब्जेक्टिव पूछा था और 15 को कंसेप्ट क्लियर कराए, इसको बोलते हैं समझना। और आप लोग जान चुके होंगे कि भैया समझ गए ना तो पूरा कोई भी कंपटीशन का एग्जाम होना उसको ऐसे मक्खन कर देंगे, समझे। तो ये अब इसके बाद देखते हैं कितना सारा सवाल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद बताएंगे भी कैसे आया। आइए, तो देखिए इसमें पहला सवाल आपसे बोल रहा है कि एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। यदि एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या पूछा गया तो यही खास है। एससीपी का बताइए क्या क्या नाम होगा, या तो षटकोणीय बोलेगा या हेक्सागोनल बोलेगा, बात एक ही है। और इसमें परमाणुओं की संख्या कितना होता है 6। लेकिन यदि एफसीसी या सीसीपी का बात कर लेंगे तो आप बता सकते हैं एफसी या सीसीपी का कितना होगा तो 4। लेकिन यदि बीसीसी का यदि बात करेंगे बीसीसी का, तो बीसीसी का कितना होगा दोस्त, बीसीसी का होगा 2। और यदि सरल इकाई सेल का बात करेंगे तो उसमें कितना होगा 1, समझे। तो ये आप लोगों का तसल्ली के साथ क्वेश्चन था। अब और आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, और आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। बताइए, इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए, इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए दोस्त। क्या सवाल पूछा गया ये बताइए, क्या सवाल पूछा गया है। किसी घनीय षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या कितना होगा। देखिए नाम को कंफ्यूजन कर दिया, षष्ठभुजीय देखकर आप लोग डर गए क्या, अरे बहादुर है आप लोग। षष्ठभुजीय मतलब क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी एससीपी। और इसमें परमाणुओं की संख्या नहीं पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया, समन्वय संख्या। समन्वय मतलब पड़ोसियों की संख्या। और 6 मत मारिएगा बालक, ये पड़ोसी की संख्या कितना होता है 12। चाहे आप लोग का एफसीसी का बोल भी बोलता तो 12 ही होता, चाहे आप लोग का सीसीपी का बोलता
बोलता तो 12 ही होगा, और यदि एसीपी का बोला है तो हम लोगों का 12 ही होगा। बोले वाओ फैंटास्टिक एंड योर टीचिंग स्टाइल इज सो लव यू। ओके, अब आइए देखिए, अब आगे देखते हैं। अब उसके बाद यदि हम लोग बात कर ले बीसीसी का, किसका बात कर ले? बीसीसी का। या फिर यदि और हम लोग बात कर ले किसका? सीसीपी का। ओहो, सीसी का नहीं, एसयू, सिंपल यूनिट सेल। तो इसमें पड़ोसियों की संख्या कितना होगा? 8, और इसमें पड़ोसियों की संख्या कितना होगा? 6। भले पूछा एक है लेकिन बताएंगे अनेक है, क्योंकि यही तो हमारा खासियत है। अब आइए और आपको दिखाते हैं, और इसमें आप लोग सवाल बताइए कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह प्रतिशत होता है। आपसे संकुलन क्षमता पूछता तो हमने बताया सिंपल यूनिट सेल होता तो 52%, बीसीसी होगा तो कितना होगा? 68%। संकुलन क्षमता का बात कर रहे हैं, यदि एफसीसी हो, सीसीपी हो, एचसीपी हो, ये सबका संकुलन क्षमता कितना होगा? 74% होगा। बोले ठीक है, लेकिन भैया खाली स्थान कितना होगा? तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का 26%, और इसमें हो जाएगा 32%, और इसमें कितना हो जाएगा? 48%। बोले कि वाह फैंटास्टिक, रिवीजन भी हो रहा है। चलिए ठीक है, तो आप बताइए इसका बीसीसी है तो बीसीसी का हम लोग का संकुलन क्षमता कितना होगा? बीसीसी का होगा संकुलन क्षमता 68%, लेकिन खाली जगह कितना होगा? तो 32%। सही जवाब क्या होगा? 32%। ओके, अब आइए और आपको दिखाते हैं, कोई भी दोस्त सवाल ही नहीं रह जाएगा आपसे छूटा। देखिए फिर बोल रहा है एक धातु के रवाकरण और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस बार तो ठीक है, लेकिन अगला बार ये नाम ही बदल दिया, कोऑर्डिनेशन संख्या। और जो लड़का पढ़ गया होगा उप संयोजन संख्या, उसका सर जी वही पढ़ाए होंगे तो लड़का तो कंफ्यूज हो गया। तो नाम भी तो यार इंपॉर्टेंट है। हमने बोले जाके बाहर से सोना को बुला के लाइए, आप चांदी को खींच के ला रहे, चलिए सर को बुला रहे हैं, यार केस हो जाएगा यार, आप पर भी और हम पर भी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन संख्या मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन संख्या मतलब उप संयोजन संख्या, और इसके बारे में पहले ही बात हो चुका है, वो कितना होगा? 12 होगा। डन? बोले डन सर। और आपको दिखाया, और है सवाल इसमें तो हम आपको दिखा देते हैं। एक है और सवाल, बोल रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में, पिंड केंद्रित मतलब समझते हैं? बीसीसी। बोले ठीक है, परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है दोस्त, तो बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा? तो बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा? तो बीसीसी में परमाणुओं की संख्या 2 हो जाएगा। सरल इकाई सेल में बोलता है तो कितना होता है? तो सरल इकाई सेल में 1 हो जाएगा। और यदि आप लोगों से एफसीसी या सीसीपी या एचसीपी का पूछेगा क्या? समन्वय संख्या। ओहो ओहो, चलिए ठीक है, नहीं सही है। तो एफसीसी का बोलेगा तो 4 होगा, और सीसीपी का भी 4 होगा, लेकिन एसीपी का बोलेगा तो कितना हो जाएगा? 6। यही खास था और बाकी सब बकवास था। और सवाल है तो और आपको कराते हैं। चलिए देखिए, फिर आपसे सवाल पूछा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां कितना होगा? यानी बीसीसी में आपसे खाली जगह पूछा गया है, और ये बच्चों का सवाल आप लोगों को सबको पता होगा कि ये बीसीसी में हम लोग का खाली जगह कितना होगा? 32%। हमने पीछे पढ़ा है। अब सवाल उठता है कि सर ये तो बता दिए कि सब होता है, लेकिन कैसे होता है वो तो हमको बताया नहीं। तो ये वीडियो बस इसी से टॉपिक से रिलेटेड था, लेकिन यदि आप लोग जानना चाहते हैं कैसे होता है तो आइए वो भी समझा देते हैं कैसे होता है। आइए, चीज समझदार लोगों के लिए। अब नादान लोग जितने भी थे वो सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन कैसे होता है अब उस तवज्जो पर बात करेंगे कि इसका परमाणु की संख्या आप कैसे बोल दिए तो होता है। ये पहले हम आते हैं सरल इकाई सेल। सरल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कैसे होता है? सरल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या बोले ना हम कि 1 होता है। तो कैसे होता है? आप तो सर तो अभी झूठे हैं, आप बहुत झूठे हैं। आप तो ऐसा फोटो बनाए थे। बोले हाँ यार बनाए तो थे, और आपने बोला था कि यहाँ पर कण है, 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 यहाँ पर कण है। तो बताइए तो यार 8 हुआ, आप तो बोल रहे हैं 1 है। आप तो बहुत झूठे हैं और बहुत एकदम मक्कार हैं। बोले कि नहीं यार, आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि इसका मतलब 1 है परमाणु। आपको लग रहा है यहाँ पर परमाणु है, नहीं, ये परमाणु नहीं है, एक परमाणु नहीं है, एक परमाणु का 8वां भाग है। बोले कैसे सर बोल सकते हैं? हमने बोला कि 4 ईंटा नीचे सजाए, ऐसे 4 ईंटा नीचे सजाए। बोले ठीक है, और एक गेंद को उसके ऊपर रखे, और उसके बाद 4 ईंटा ऊपर सटा दिए। तो 4 ईंटा नीचे है और 4 ईंटा ऊपर, और बीच में गेंद को सटाए। तो आप बता सकते हैं ये गेंद कितने कोनों के संपर्क में आया? तो बोले कि सर 4 को नीचे वाला कोना है, और जब 4 को ऊपर से ईंटा सजाएंगे तो उसके भी संपर्क में आएगा। यानी 8 कोने के संपर्क में कितने परमाणु है? 1 परमाणु है। कितने परमाणु? 1 परमाणु। तो वास्तव में एगो यहां पर कोना पर एगो परमाणु नहीं है,
एक कोना पर, यहां पर 8 का 1 से गुना करेंगे तो कुछ बदलेगा नहीं, बोले नहीं बदलेगा सर। तो एक कोने पर निकालना है तो 1/8 क्या हो जाएगा, परमाणु। यानी एक कोना पर कितना हो जाएगा, 1/8 परमाणु। और 2 कोना बोलते तो 2 से गुना, और 4 कोना बोलते तो 4 से गुना, और 8 कोना है तो 8 कोने पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 गुना कितना हो गया, 8 परमाणु। 8 से 8 खत्म, कितना हो गया, 1 परमाणु। यानी आप ये बात जान चुके हैं कि भैया यहां पर एगो परमाणु नहीं है, एक परमाणु का 8वां भाग है। एगो हम लोगों का बड़ा सा रसगुल्ला नहीं है, वो रसगुल्ला का 8 पीस किए हैं ना, 8 पीस ऐसे करेंगे रसगुल्ला का, इस प्रकार से ऐसे ऐसे किए तो वो भाग है यहां पर, ना कि हम लोग का टोटल रसगुल्ला है, समझे। बोले ठीक है, इसलिए यहां पर एक परमाणु हुआ। तो बोले कि सर बीसीसी का तब क्या लोचा है, बीसीसी का तो चूंकि ये 8 कोने 8 के साथ संपर्क में आता है, लेकिन ये किसी के साथ भाग ही नहीं लेता, ये किसी के साथ संपर्क ही नहीं करता, इसलिए यहां पर जो परमाणुओं की संख्या जब हम लोग निकालेंगे बीसीसी में यदि हम लोग परमाणुओं की संख्या निकालेंगे तो 8 कोने पर तो कण होंगे और एक कहां होगा, एक हम लोगों का बीच में होगा। बोले ठीक है, तो 8 कोने पर तो एक कोना पर कितना है, 1 कितना हो गया, 8, और एक कहां है, बीच में, तो एक हम लोग का कहां है, बीच में। तो 8 से 8 क्या हो गया, खत्म, 1 + 1 कितना हो गया, 2। इस प्रकार से हम लोग निकाल लिए। बोले ठीक है सर, यानी अब ये भी बात हम लोग सीख चुके हैं कि एक के लिए कितना होगा, 2, मतलब बीसीसी के लिए 2 हो गया। अच्छा ये बताइए फलक केंद्रित का क्या लोचा है यार, फलक केंद्रित में क्या है, तो फलक केंद्रित में जो हम लोगों का ये फलक पर जो कण होता है वो कितने के साथ साझेदारी में होता है, तो 2 फलकें इसमें संपर्क में होती है। ये कोना पर है तो 8 के साथ संपर्क में आया था, इसलिए 1/8 लिखे, और बीच वाला किसी के साथ संपर्क में नहीं था इसलिए 1 लिखे। लेकिन जो फलक वाला है वो 2 के साथ संपर्क में, एक इधर भी और एक इधर भी, यानी 2 फलकें मिलकर कितना परमाणु बनाती है, 1 परमाणु बनाती है। और आपको चाहिए एक फलक का चाहिए, तो यहां पर 2 का 1 से गुना करेंगे तो कुछ बदलेगा नहीं, तो 2 गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, यानी 1/2 क्या हो जाएगा, परमाणु, यानी एक फलक में 1/2 परमाणु। अच्छा बताइए एफसीसी में कितना फलक पर कण होता है, तो 6, और कोना पर कितना होता है, तो सर 8। यानी एफसीसी के लिए यदि आप लोग निकालेंगे, एफसीसी के लिए यदि आप लोग निकालते हैं तो कितना होगा मेरे भाई, देखिएगा 8 कोना पर होगा तो एक कोना के लिए 1/8, तो 8 से गुना करेंगे, और कितना होगा 6 फलक पर, और एक फलक कितने के साथ रिलेट करता है, 1/2, तो 2 3 आई 6, 8 एकम 8, 3 1 4, यानी हम लोग का एफसीसी में कितना निकल गया, 4। बोले कि सर एक बात बताइए, एफसीसी का निकल गया, सीसीपी का हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन ये एचसीपी का कैसे 6 होता है, वो बताइए यार, वो तो हमको समझ में नहीं आता है, आप क्या बोल दिए। बोले ठीक है, हम आपके लिए समझाने के लिए हैं, देखिए आपको दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं उसका क्या कहानी है। देखिए यहां पर ऐसे लगा दिया, 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 पूरा कचरा कर दिया। बोलो ठीक है, एक यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, एक बात बता दें, ये परमाणु नहीं है, परमाणु का भाग है, ठीक है। और यहां पर जो होता है ना 6, 1/6 भाग होता है, यानी 6 परमाणु संपर्क में होते हैं, ये कोना नहीं है। बोले ठीक है, और इसके बीच में ऐसा 3 कण होता है जो तीनों किसी के संपर्क में नहीं होता, लेकिन ये फलक पर है, और फलक के लिए योगदान आप लोग जानते होंगे कितना होगा, ये फलक के लिए योगदान होगा 1/2। तो पहले कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 6 12, यानी 12 कोने किसके लिए निकाल रहे हैं, एचसीपी के लिए निकाल रहे हैं। बोले ठीक है, तो 12 है, और एक कोने पर कितना, 1/6, फिर प्लस। अब बताइए फलक पर कितने हैं, तो फलक पर हम लोगों का 2 है, और एक फलक के लिए योगदान कितना होगा, 1/2 होगा, और 3 कहां है, बीच में, जो किसी के संपर्क में है, तो नहीं सर। अब बोलिए 6 दूनी का 12, 2 एकम 2, 3 1 4 2 6, तो परमाणुओं की संख्या कितना हो गया, 6। यानी ये सब आप लोग कंसेप्ट सीख चुके हैं, और इसके बाद हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों को इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भैया ये प्रॉब्लम आ रहा है, हमें तहदिल से स्वागत होगा, और हमें आप लोगों के परेशानियों को सॉल्व करने में बहुत खुशी मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर आशीष पब्लिकेशन टारगेट।